नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास आज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। ये महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका आज शिलान्यास होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज शिलान्यास होना है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो डिफेंस कॉरिडोर है उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है और लखनऊ में राजनाथ सिंह हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और आप देखिए यहाँ पर जो डिफेंस कॉरिडोर होगा उसकी बानगी है। लखनऊ में पहुँच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निरीक्षण कर रहे हैं आज डिफेंस कॉरिडोर के तहत। डिफेंस जो कॉरिडोर का जो नया अध्याय इसी के साथ जुड़ जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज शिलान्यास होगा। दो कैमरों के जरिए हम इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और ये देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का वो एक मॉडल है जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देखिए जो हथियार हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर में एक नया चैप्टर यूपी के लिए जुड़ जाएगा, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बनने वाला है, लेकिन उसके पहले आप देखिए लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास होना है उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और इस दौरान अवलोकन करते हुए हथियारों की जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करते हुए तो लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया अध्याय अब जुड़ने वाला है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर होगा और उसी कड़ी में ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखी जाएगी और DRDO की एक लैब की भी आधारशिला आज रखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में ये कानपुर रोड पर है ये और वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे। देखिए जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके तहत यूपी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है और उसकी वानगी आप देखिए आज उसी की आधारशिला रखी जाएगी। ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा जो DRDO का लैब होगा उसकी भी आधारशिला आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख पा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां कानपुर रोड पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया अध्याय, नया चैप्टर जुड़ जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और ये देखिए ये यूपी के लिए काफ़ी अच्छी खबर, यूपी के लिए ये बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे और वहां पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ये यूपी के लिए काफ़ी गर्व की बात है। सामरिक क्षेत्र में भारत को और अधिक ताकतवर बनाने की दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामरिक क्षेत्र में भारत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अब लखनऊ भी अपना योगदान देने जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे। आप ये देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसे पानी में, हवा में या ज़मीन में कहीं भी इससे दुश्मनों पर वार किया जा सकता है। इसकी यूनिट राजधानी लखनऊ में आज स्थापित होगी, आज इसका शिलान्यास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम आपको और भी तमाम मॉडल्स दिखाएंगे जो यहाँ पर रखे हुए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट के। ये सभी चीज़ें अब राजधानी लखनऊ में बनेंगी। इसकी यूनिट आज यहाँ पर स्थापित हो रही है। भारत अपनी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है और इसी के तहत रूस के साथ समझौता कर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया और उसे अपनी तीनों सेनाओं में शामिल किया। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसके पास हवा, ज़मीन और जल से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल इन तीनों जगहों से ब्रह्मोस मिसाइल को इन तीनों जगहों से छोड़ा जा सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है राजधानी लखनऊ के लिए और DRDO लैब भी आज खुलेगी जिसमें तमाम तरह के परीक्षण होंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये राजधानी लखनऊ और जो रक्षा पद्धति है हमारे देश की उसके लिए आज एक बड़ा दिन है, एक बड़ी उपलब्धि है
सेनाओं को और मजबूत और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आज। तो बिल्कुल आप देखिए एक नया अध्याय जुड़ रहा है यूपी में, और जिस तरीके से भारत अपनी सेनाओं को और मजबूत कर रहा है उस कड़ी में जो डिफेंस कॉरिडोर है यूपी में, और उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया जब मेड इन इंडिया के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, आज उसमें एक अध्याय और जुड़ रहा है जब उसका आज शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के कन्नौज में पीयूष जैन के घर छापेमारी जारी है और पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 97 करोड़ कैश मिला है और कैश की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई है। 36 घंटे से लगातार कन्नौज में ये छापेमारी चल रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कि कानपुर में भी छापेमारी हुई थी, करीब वहां से 177 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। अब कन्नौज वाले घर पे जहाँ के वो रहने वाले हैं वहां पर भी 36 घंटे से छापेमारी की गई, वहां पर भी 36 घंटे से छापेमारी और भारी मात्रा में यहां पर भी कैश बरामद किया गया है। धन कुबेर इत्र के कारोबारी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उनके घर पर यहां पर कैश बरामद किया गया। अश्विनी पाठक हमारे साथ। अश्विनी, हमने कानपुर में देखा था कि इतने नोट मिले थे कि भाई मशीनें कम पड़ जा रही थी, अब कुछ वैसे ही कहानी कन्नौज में भी देखने को मिल रही है उनके घर पे। जी अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 36 घंटे का समय बीत चुका है। हाँ। और अभी सुबह से ही आईटी की टीम लगातार तीसरी गोदाम को खोलने के लिए कटर मंगाया गया है, जहां पर कटर द्वारा अभी गोदाम को काटा जा रहा है, मेन गेट को। लेकिन रात को 2 मशीनें मंगाई गई हैं कैश गिनने के लिए। लोग कह भी रहे हैं कि क्या कानपुर से ज्यादा कन्नौज में कैश मिल सकता है, क्योंकि 36 घंटे का समय सबसे ज्यादा बीत गया है। वहीं गुप्त सूत्रों से पता चला कि 97 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो अभी आईटी टीम को मिल चुकी है। तो ये माना जाए कि ये काले साम्राज्य के धन कुबेर हैं ये, और इनके एक आवास पे 177 करोड़ मिल चुका है और अभी आप बता रहे हैं कि 97 करोड़ मिलने की संभावना है। अंदर खाने ख्याला की बात है और मशीन मंगा ली गई है। इसके अलावा, इस घर के अलावा और कहाँ छापेमारी की जा रही है? अभी तो पूरी टीम जो है इन्हीं पे पूरा फोकस बनाए हुए है। अभी पता चला है कि लखनऊ से एएसआई की टीम भी वहां से निकल चुकी है। कुछ ही घंटों में वो भी कन्नौज पहुंचेगी और भी जगह छापेमारी हो सकती है। वहीं हम बताएं कि जो तीसरी गोदाम है, अभी इनका साम्राज्य इतना फैला हुआ है कन्नौज में कि लोग मकान इनका नहीं जानते थे कि ये पीयूष जैन का मकान है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है ये भी पीयूष जैन का मकान है। हाँ। तो आईटी की टीम वहां भी छापेमारी कर रही है। इसका मतलब कैश के अलावा जो बेनामी संपत्ति है वो इफरात इनके पास है, अथाह है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे में अब देखिए, ये तो रहे जैन साहब, एक और रानू मिश्रा जी भी थे, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। उनके यहाँ से भी कुछ मिला? उनके यहाँ से जो टीमें हैं उनके दरवाजे पर गार्डों को लगा दिया गया है, वहीं पूरा कड़ा पहरा है बताया जा रहा है। गुप्त सूत्रों से उनके यहाँ जो कागजात हैं उनको जब्त कर लिया गया है। आईटी की टीम जो है वो कागजों को लेकर अभी पीयूष जैन के घर पहुंची है, जहां पर यहाँ पे छापेमारी होने के बाद फिर और जगह पे छापेमारी होगी। लेकिन जो इत्र व्यापारी कन्नौज के प्रसिद्ध थे वो कन्नौज छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। लेकिन आप देखिए, ये काले साम्राज्य के धन कुबेर हैं। नोटबंदी इसी मकसद से लागू की गई थी कि जो काला धन है वो कोई इकट्ठा ना कर पाए। और ये जो इत्र कारोबारी लोग हैं ये कहीं न कहीं समाजवादी इत्र से जुड़े हुए भी हैं, और उस मौके पर इस इत्र को लॉन्च किया गया था जब 4 साल पूरे हुए थे नोटबंदी के। लेकिन इसके बावजूद देखिए इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद हो रहा है इन लोगों के घर से। आगे बढ़ते हैं। लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल जेल में हुई थी ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक आ रही है, ड्रग तस्कर रणजीत सिंह ने गगनदीप के साथ ये पूरा प्लान बनाया था। दरअसल वो जेल में था और जैसा कि एक दिन पहले डीजीपी साहब ने भी कहा था कि जेल से
जो उसके तार थे वो पाकिस्तान तक थे। तमाम एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि जेल में ही ये पूरी रणनीति बनाई गई थी। ड्रग तस्कर रणजीत सिंह था, उसने ही गगनदीप को ये पूरी प्लानिंग समझाई थी कि कैसे तुमको कोर्ट में ब्लास्ट करना है, और वो अंदर गया था, वॉशरूम में पहुंचा, असेंबल कर रहा था, और शायद उसी दौरान ये धमाका हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये पहले पुलिस में था तो सारी चीजों को भली भांति ये समझता था, जानता था कि क्या हो सकता है, और उस दौरान पैसों की चकाचौंध ने इसको ड्रग माफिया से इसका कनेक्शन जोड़ दिया और उसको बर्खास्त किया गया। वो जेल में था, और जेल में आप देखिए कि पूरी प्लानिंग रची गई थी। उधर झांसी में कांग्रेस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, और झांसी में करीब 10,000 लड़कियां सड़कों पर दौड़ लगा रही हैं। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को स्कूटी तोहफा दिया जाएगा, उनको टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राहुल जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बूस्टर डोज लगवाइए और कोरोना वैक्सीन करिए, गाइडलाइंस का पालन हो। लेकिन अब आप देखिए रैलियों में और ये जो सियासी आयोजन हो रहे हैं उसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी। लेकिन अब आप देखिए चुनाव है तो चुनाव में हर चीज जायज हो गया है, और पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है नेताओं को लगता है जैसे वहां पर कोरोना और ओमिक्रॉन का कोई असर ही नहीं है। और ये देखिए, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाई हमारी बहुत नेक नीयत है, महिलाओं को हम और जागरूक करना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, और उसी मकसद से ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हालांकि पहले ये लखनऊ और झांसी दोनों में होना था, लेकिन लखनऊ में मंजूरी नहीं मिली, तो उसके बाद से झांसी में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से अब महिलाओं पर पूरा फोकस किया है, और उसी क्रम में महिला मैराथन दौड़ का आयोजन झांसी में किया जा रहा है। आप देखिए 10,000 की संख्या में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इस मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रही। करीब 5 किलोमीटर तक की ये दौड़ होगी, और जिसके बाद इसमें जो विजयी होगा उसको स्कूटी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सब यहाँ पर वितरित किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने की नीयत से कांग्रेस की तरफ से ये किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है कई राज्यों में, अब आप देखिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इस तरह के जो सियासी आयोजन हो रहे हैं वो कहीं न कहीं एक खतरे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम एक नेक मकसद के साथ इस मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, और इसमें महिलाओं को जागरूक करना ये हमारा मुख्य ध्येय है। और प्रियंका गांधी वाड्रा का इस बार यूपी चुनाव में एक अलग ही मोटो है, वो महिलाओं पर पूरा जोर लगा रही हैं। 40% टिकट में भी उन्होंने आरक्षण की बात कही है। महिलाओं के लिए अलग से वो अपना घोषणा पत्र भी लेके आई थी। मेरठ में पहले मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, और अब झांसी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। 5 किलोमीटर तक की ये दौड़ है, और इसके बाद जो उसमें विजेता होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस की सियासी मैराथन को आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बाहुबली अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनेंगे। तो जो माफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था उसको ध्वस्त करने के बाद अब वहां पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे, और आज इसी की नींव रखने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, इसकी आधारशिला रखेंगे। तो ये प्रयागराज से इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचने वाले हैं, और यहां पर अतीक अहमद जिन्होंने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था उसको ध्वस्त कराया गया, उसको उस अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। और यहां पर सरकार की योजना है कि यहां पर करीब सैकड़ों फ्लैट बनाए जाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको फिर ये आवंटन किया जाएगा। और आज इस योजना की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे प्रयागराज, और वहां पर भूमि पूजन करेंगे, और फिर एक नई शुरुआत होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के आज के अपने दौरे में तकरीबन 3 घंटे शहर में रहेंगे। रिजर्व पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से आने के बाद वो सीधा लूकरगंज में भूमि पूजन करेंगे, और उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम इसी मैदान पर होगा, जो कि लीडर प्रेस रोड के नाम से जाना जाता है। लीडर प्रेस मैदान में ही वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इसी मैदान में तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की योजनाओं का वो लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे।
जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ इसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इसके लिए तकरीबन 50,000 के आसपास कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सीधे शहर के केपी ट्रस्ट जाएंगे, जहाँ पर कायस्थ पाठशाला के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस हो जाएंगे। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। आदित्यनाथ आज प्रयागराज शहर के लूकरगंज इलाके के इसी स्थान पर आएंगे और 3 बजे के आसपास वह भूमि पूजन करेंगे। उस जमीन का भूमि पूजन करेंगे जो उन्होंने और उनकी सरकार ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई है। आपको बता दें कि यह पूरी ज़मीन माफिया अतीक अहमद की है। 1751 वर्ग मीटर के आसपास का पूरा क्षेत्रफल है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरफ से गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यह वह स्थान है जहां पर भूमि पूजन होगा और करीबन 3 बजे के आसपास यहां पर मुख्यमंत्री आ सकते हैं और उसके बाद यहां पर भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। तो मिशन यूपी में बीजेपी के तमाम नेता जुट गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री, इसके बाद प्रयागराज जाएंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन यूपी पर हैं और अमित शाह आज कासगंज उरई में दौरा करेंगे और थोड़ी देर में कासगंज पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह और मिशन यूपी पे लगे हुए हैं और इनको चाणक्य बोला जाता है और यूपी की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से ये समझते हैं, जानते हैं। और 2017 में जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और अब इसी क्रम में एक बार फिर से मिशन यूपी पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो कासगंज पहुंच जाएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करना है। इसके पहले आप देखिए उन्होंने बूथ अध्यक्षों के साथ जो है वार्ता की थी, बूथ अध्यक्षों को मंत्र दिया था कि किस तरीके से आप अपना बूथ सबसे मजबूत करेंगे। अब इसके बाद 4 दिनों में 12 जिलों का वो दौरा करेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि सरकार ने जो काम किया है वो कैसे आप जनता तक ले जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र इसके पहले भी जब वो कुछ दिन पहले यूपी दौरे पर गए थे तो बूथ लेवल के अध्यक्षों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी और उस दौरान उन्होंने मंत्र दिया था कि कैसे आप रणनीति बनाएंगे, अपने बूथ लेवल तक अपने बूथ को मजबूत करेंगे और अपने अपने इलाके में सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे, बताएंगे लोगों तक। तो इसी क्रम में एक बार फिर से मिशन यूपी पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में कासगंज में उनकी एक जनसभा होनी है। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, सेहत पर दोहरी मार पड़ रही है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में अब प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार 5वें दिन जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी परेशान करने वाला है। राजधानी में प्रदूषण दिसंबर में सबसे बड़ा ये अटैक है। अब आप देखिए, एक तो ठंडी, धुंध, प्रदूषण, ये तमाम जो अटैक है वो राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो दिल्ली वालों पर सेहत की दोहरी मार, एक तरफ तो ओमिक्रॉन कोरोना परेशान कर रहा है और प्रदूषण को लेकर भी लगातार दिक्कतें सामने आ रही हैं। और इसके पहले भी प्रदूषण को देखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद किया गया था, फिर जिस दिन स्कूल को खोला गया फिर जो प्रदूषण का लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया था। अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि ठंड के साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप देखिए, धुंध है, अभी भी इस वक्त दिल्ली में धुंध है और जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर इलाके की बिगड़ी आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वायु प्रदूषण का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। बीते 5 दिनों से दिल्ली की आबो हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जो कि बेहद ही ज्यादा चिंताजनक मानी जाती है, जहरीली मानी जाती है। मौजूदा समय में AQI 430 दर्ज की जा रही है, जो कि सीवर कैटेगरी में है, गंभीर श्रेणी में है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस लेवल पर सांस लेना के बहुत ज्यादा जहरीला माना जाता है, चिंताजनक माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। इस वक्त दिल्ली के लोधी रोड स्थित मौसम भवन के बाहर में मौजूद हूं, जहां पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जो कि मौसम के आंकड़े बताती हैं और
मौजूदा समय में किस प्रकार से प्रदूषण का हाल है उसके आंकड़े फ्लैश करते हैं, उसके आंकड़े इन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कि एक नहीं दो स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है मौसम भवन के बाहर, लेकिन दोनों स्क्रीन खराब पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। तो ये प्रशासन का एक बड़ी फेल्योर है, बड़ी नाकामी है, क्योंकि प्रदूषण का आंकड़ा बताने के लिए जहां दो स्क्रीन लाखों करोड़ों रुपए की लागत से लगाई तो गई हैं, लेकिन दोनों स्क्रीन बंद पड़ी हैं। आपको बताएं कि जिस प्रकार से प्रदूषण का हाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, तो आमजन जानना चाहता है कि आंकड़े क्या हैं, मौजूदा समय में प्रदूषण का स्तर क्या है। लेकिन इस प्रकार से एलईडी स्क्रीन पर जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करना और वो बंद पड़ना वाकई में एक सवालिया निशान प्रशासनिक कामकाज के ढर्रे पर है। और ये आलम न केवल लोधी रोड स्थित मौसम भवन के बाहर का है, बल्कि आईटीओ पर जो स्क्रीन लगाई गई है उस पर आंकड़ा स्पष्ट रूप से नजर ही नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास लगी एलईडी स्क्रीन पिछले 2 दिन पुराने रिकॉर्ड बता रही है। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों से लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट मांग रहा है और फटकार भी लगा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय राजधानी बना हुआ है, ये काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वापस से कैसे प्रदूषण का स्तर बिगड़ा है, इसके लिए भी कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि जैसे ही प्रदूषण का स्तर ठीक हुआ, थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, तो दिल्ली सरकार ने जो कामकाज के तोड़फोड़ पर जो रोक लगी हुई थी उस पर रोक हटा दी, जिसके बाद 2 दिन बाद से ही प्रदूषण का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में वापस से पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली वासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड से जकड़न महसूस हो रही है, तो वहीं प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और जिससे दिल्ली की वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जहरीली सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित राज गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का जो मौसम है उसने अब पूरी तरीके से करवट ले ली है। इस वक्त हम विजय चौक पर हैं और आपको यहां से पूरा नजारा दिखाते हैं कि किस तरीके से सुबह का जो मौसम है वो पूरी तरीके से कोहरे में तब्दील हो गया है। पूरा जो इलाका है उसको कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है और पूरे दिल्ली के अंदर कई इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है और जिस वजह से दिल्ली का जो AQI लेवल है उसमें तो कमी आएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ से दिखाइए, महज यहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन आप फोग कितना ज्यादा है उससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। रक्षा मंत्री जी अपने कर्मभूमि लखनऊ में रुक रुक कर हल्की बारिश होगी और कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमेशा भारत ने मैत्री और शांति, करुणा का संदेश ही दुनिया को दिया है। लेकिन हमारी मैत्री, हमारी करुणा, हमारा शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रख करके है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आने दें। अगर कोई भारत की सुरक्षा पर कहीं भी किया जाता है, आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की आधारशिला आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।